पेट कैसे भरे उसके परिवार का, उसके लिए सोचती है। ये है रागिनी विश्वकर्मा। और कहते हैं ना कि माँ सरस्वती कभी किसी पर जब खुश होती है तो छप्पर फाड़ के देती है। अपनी गायकी से लोगों को अट्रैक्ट करना, उससे जो पैसे आते थे घर खर्चा चलाती थी। भाई का एक बहन से वादा है, अगर तुम्हारा सपना पूरा नहीं हुआ तो ये भाई तुम्हारा कभी जीवन में किसी को मुंह नहीं दिखाएगा। प्रॉमिस करते हैं, ये लोगों का प्रॉमिस समझ ही में नहीं आता है। ये जिसको प्रॉमिस किए उसको कभी उठाया भी नहीं। रागिनी विश्वकर्मा ने मेहनत की वादा करने हनी लगे। सिंह ने ये सबसे, तो मुझे लगता है कि हनी सिंह ऊपर ही है और फिर मार्केट में छा जाते हैं। कुछ तो बात है हनी सिंह में। यो हनी सिंह इसी तरह नहीं है। हाँ, इससे तो अच्छा शिल्पी राज थी। जब पता चला ना, बहुत सारे यूट्यूबर है ट्रोल करने के लिए निकले थे। जमीन से लेके सीधे स्टार बना दिया। जमीन पे बैठी थी और आसमान में पहुंचा दिया। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देने लगे तो उनका भी घर खर्चा चलने लगेगा। लेकिन ये लोग करते नहीं। इन लोगों के अंदर खुद ही जलन है। हम ही बनेंगे स्टार, हम ही को लोग देखेंगे, हम बुढ़ापा तक जिएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। गरीबी ने मुझे कभी मुंबई जाने का सपना भी नहीं दिखाया। गरीबी ने तो मुझे अपने परिवार का पालन पोषण के अलावा कुछ सपना देखने भी नहीं दिया। गरीबी इतनी ज्यादा थी कि ढोलक से मैंने शुरुआत की और YouTube पर चंद वीडियोस डालना शुरू किया था। लेकिन आज एक ऐसे मुकाम पर मैं हूं जहां से करोड़ों लोग मुझे जानने लगे हैं। मेरा नाम रागिनी है। आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये रागिनी। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही यो हनी सिंह ने एक लड़की के साथ भोजपुरी में एक गाना रिलीज किया और जिसके बाद से काफी ज्यादा ये सुर्खियों में आ गई, हाईलाइट हो गई। अब इसके पुराने वीडियोस भी खंगालने जाने शुरू हो गए हैं। खेसारी लाल यादव ने भी वादा किया था कि इसके साथ रील्स बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, लेकिन वो सब झूठे निकले। लेकिन हनी सिंह जो कि बादशाह से भी ज्यादा पॉपुलर है और अभी हनी सिंह का दबदबा अभी भी कायम है। लेकिन हनी सिंह जब इनके साथ वीडियोस बनाते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लो स्टैंडर्ड से है या हाई स्टैंडर्ड से है। और इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा है। मैम, एक छोटे से गांव की लड़की जो कि अपने गांव के बारे में सोचती होगी, अगर उससे ज्यादा सोच लेते तो शहर के बारे में सोचती होगी, उससे अगर थोड़ा भी ज्यादा सोच लेते तो दिल्ली तक वो सोच लेती होगी। कुछ नहीं लेकिन सोच सकती है। हनी सिंह के साथ वीडियो बनाना ये तो बहुत बड़ा सपना है। मुंबई में रहने वाले लोग ये पूरा नहीं कर पहले मैं आपको रोकना चाहूंगी। कुछ के लिए नहीं सोचती है। एक गरीब की लड़की क्या सोचेगी? उसकी सोच वहीं रहती है। क्यों? वो निवाली के लिए सोचती है, घर खर्चा कैसे चले उसके लिए सोचती है, पेट कैसे भरे उसके परिवार का उसके लिए सोचती है। ये है रागिनी विश्वकर्मा। बिहार की बेटी है, मेहनत करा है उसने। और कहते हैं ना कि माँ सरस्वती कभी किसी पर जब खुश होती है तो छप्पर फाड़ के देती है। कहीं ना कहीं एक तकलीफ, दर्द भरा कहानी है इस लड़की का। और आज सितारा बन के चमक रही है। मैं बात करती हूँ, देखिए, ढोलक बजा करके बंजारन जैसे लिबास में रह के सड़कों पे गाना गा के भीख मांगना, अपनी गायकी से लोगों को अट्रैक्ट करना, उससे जो पैसे आते थे घर खर्चा चलाती थी। एक किसी ने इसके वीडियो के गाने को डाउनलोड किया और वो वायरल हो गया यूट्यूब। और किस्मत चमक गई। हाँ, यूट्यूब पे वायरल हो गया, लोग जानने लगे। जब रागिनी विश्वकर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ उस वक्त तमाम भोजपुरी के जो स्टार थे, जिसमें खेसारी लाल यादव हाँ जी मैं कहूंगी प्रॉमिस करते हैं। ये लोगों का प्रॉमिस समझ ही में नहीं आता। ये जिसको प्रॉमिस किए उसको कभी उठाया भी नहीं। क्योंकि ये गरीब की बच्ची है, इसके पास तो अच्छे कपड़े नहीं हैं, ये तो ढोलक बजा के खाती है। तो इसको बस जो वायरल होता है ना, तो उसके लिए मतलब खुद का चेहरा चमकाने के लिए कि भाई हम इसको गाना दे देंगे। रानू मंडल का भी हाल देख लीजिए। अब वो कहाँ है? हाँ, कोई अता पता नहीं है। तो रानू मंडल को किसने उठाया? हिमेश रेशमिया। जो हिमेश रेशमिया खुद ही बैठा हुआ था, उसने मौका देखा कि भाई रानू मंडल रातों रात स्टार हो गई है, मतलब मीडिया सेंसेशन है, लोग जानने लगे हैं, तो उन्होंने एक मौका दिया, उसके बाद चौका मार के बैठ गए। ठीक है, आज वो उसकी मानसिक हालत देखिए, वो पागल बन के घूम रही है। दूसरी बात, रागिनी विश्वकर्मा ने मेहनत किया और वो लगातार यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे अपना गाना डाल रही थी, अपनी गायकी दे रही थी।
और जिसने जिसने वादा किया, खेसारी लाल यादव और भी कई लोग हैं जो वादा करके भूल जाते हैं, तो वो लोग वादा लेकिन करने हनी लगे। सिंह ने ये सबसे, तो मुझे लगता है कि हनी सिंह ऊपर ही है। सबसे बड़ी बात है कि मल्टीनेशनल स्टार है वो, सुपर डुपर। इंटरनेशनल है वो, सब सुनते हैं अब्रॉड में। हम तो इंटरनेशनल नहीं, मल्टीनेशनल बोली ना। मल्टीनेशनल। हाँ, इंटरनेशनल स्टार तो है ही, मल्टीनेशनल स्टार है, जिनको हर वर्ग के लोग जानते हैं, हर वर्ग के घर में उनके सॉन्ग को सुना जाता है और रिलेट भी करते हैं बिल्कुल lyrics से। बिल्कुल। और इतने लंबे गैप के बाद आते हैं और फिर मार्केट में छा जाते हैं। कुछ तो बात है हनी सिंह में। यो हनी सिंह इसी तरह नहीं है। और देखिए, ना ही कोई कंट्रोवर्सी हुई, ना ही कोई मीडियाबाजी हुई, ना ही हाथ रखा किसी के माथे पे कि भाई हम तो मुंह ना दिखाएंगे। हाँ, ये सब भी नहीं किया। अचानक से उसे किसी के उठाया कानों और गाने कान में खबर डाल दिया। नहीं हुई। दीदिया के देवरा ये गाना, और ये गाना हनी सिंह ने मात्र, आप देखिएगा जब टी सीरीज में ये गाना है, और ये गाना एक दिन में 21 मिलियन क्रॉस कर जाता है। और दीदिया के देवरा, मतलब कि आप उस शब्द को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अश्लील था, इससे तो अच्छा शिल्पी राज थी, जब पता चला ना, बहुत सारे यूट्यूबर है ट्रोल करने के लिए निकले थे। मैं बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर भाई थे जो उनको शायद डेप्थ नॉलेज नहीं थी, उसको कमियां थी, उन्होंने इस कमियां को खोजने की मत गए। दीदिया के देवरा, अरे भाई ढोरी में पुआ नहीं ना पकवा रहा है तो ढोरी पक जाएगा, सबसे बड़ी बात है ना। तो देखिए, उन लोगों ने कहा कि बहुत अश्लील गाना। आप समझिए कि दीदिया के देवरा नजर चुराता है, इस तरीके से गाना है, और इसको समझने में आपको टाइम लग जाता है कि ये असली गाना है कि क्या है। वो तो लेकिन मजाक आप वाला देखिए, रिश्ता होता है। ये गाना मात्र 2 मिनट 57 सेकंड का सॉन्ग है, और इसने 21 मिलियन रातों रात, मतलब एक दिन में 21 मिलियन पार कर जाता है। समझने की जरूरत है। अभी आप देखेंगे तो हमें लगता है कि 30 मिलियन क्रॉस कर गया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है, देखिए, हमें अप्रिशिएट तब कुछ यूट्यूबर को लगता है कि कहीं गलत तो नहीं हो गया, हम शिल्पी राज, सब का नाम क्या है ले लिए, तो बिहार की बेटी को ही हिट कर दिया। ये तो वो बेटी को हिट किया जो जमीन में बैठी हुई थी, जिसका घर खर्चा वो चलाने के लिए वो ढोल ताश लेकर के रोड पे जाती थी, उससे जो पैसे आते थे उसका माँ बाप का खर्चा चलता था, खाना बनता था। हनी सिंह का मैम एक ऐसा आइडेंटिटी भी है कि बहुत जमीनी स्तर के वो हैं सिंगर। बिल्कुल। भले ही उनके पास दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन हर एक छोटे वर्ग को भी हमें तो उनको धन्यवाद करना चाहिए, कि बिहार हमें की तो बेटी को उनको उन्होंने प्रणाम करना चाहिए कि ऐसे मसीहा हैं जिन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं किया। और देखिए कि उस जमीन से लेके सीधे स्टार बना दिया, जमीन पे बैठी थी और आसमान में पहुंचा दिया। बॉलीवुड लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में चाहते हैं कि हमको मौका मिले गाने का, हमको हीरोइन बना दे भोजपुरी, जबकि भोजपुरी हमें तो बिल्कुल ही, इसलिए कि अश्लीलता वही उन लोगों ने ही फैलाई है, उन लोगों ने ही फैलाई है। ढोरी, चोली, रिमोट, ये सब की जिक्र आज भी होती है। बिहार की लड़कियों को, मतलब लोगों को लगता है कि बिहार की महिलाएं जो है वो चोली और घघरा में ही घूमती है, तो शायद ये थॉट उन्होंने डाला है। तो बिहार में भी बहुत वर्ग हैं और सभी वर्ग भोजपुरी को अश्लील समझते हैं, इसलिए कि वो गाना माँ बहन बाप भाई के सामने आप सुन ही नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है, हनी सिंह ने उस लड़की को आसमान चढ़ाया। ऐसे लोग हमारे अगर समाज में हो तो एक गरीब घर भी हमें नहीं लगता है कि नजर आएगा। जो लड़कियां, जो लड़के दर दर की ठोकर खाते हैं, अपने कैरियर बनाने के लिए स्टूडियो दौड़ते हैं, उनको ये मौका अगर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देने लगे तो उनका भी घर खर्चा चलने लगेगा। लेकिन ये लोग करते नहीं, इन लोगों के अंदर खुद ही जलन है, हम ही बनेंगे स्टार, हम ही को लोग देखेंगे, हम बुढ़ापा तक जिएंगे, इस तरीके से शौक है। लेकिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए हनी सिंह को कि हनी पाजी, आपने बिहार की बेटी को ऐसा मुकाम हासिल करवाया कि लोग भोजपुरी तक ही रह जाते हैं, आपने उसको बॉलीवुड पहुंचा दिया। इंटरनेशनल मार्केट में उसके गाने बज रहे हैं, वो धुन और उसकी जो चहचहाती हंसी दे, आपने उसके वीडियो को देखा, जब उसके वीडियो हिट हुए एल्बम, तो वो जब वीडियो में आती है, जब वो हनी सिंह का नाम लेती है तो उसके चेहरे में, एक गरीब का चेहरा देखें किस तरीके से खिलता है,
सुकून भरा पल। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, देवता ही कहेंगे। तो हनी सिंह उस लड़की के लिए देवता के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने उस लड़की का साथ दिया। ऐसे लोग हमारे समाज में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा समाज एक अच्छे दिशा में जाए। और ये गाना इतना बेहतरीन है कि इसमें अश्लीलता कहीं है भी नहीं आपने और सुना समझ गाने में नहीं। को? बिल्कुल, मैंने अभी तक 10 दफा सुना है और हमें पता ही नहीं चला। मतलब मुखरा तक ही समेट के रह जाइए, मुखरे में ही भोजपुरी का वर्ड है और लास्ट लाइन में भी भोजपुरी का वर्ड है, बीच में रैप है। तो आप समझिए कि हमारे लिए सबसे एक नया आयाम भोजपुरी को देने जा रहे हैं हनी सिंह। और हनी सिंह ने सेट किया कि आप अगर इस टाइप से सॉन्ग निकालेंगे तो लोग आज मतलब अपर से लेकर मिडिल क्लास से लेकर सभी वर्ग के लोग सुनना पसंद करेंगे। और फिर से मैं थैंक यू बोलूंगी कि भाई मौका दिया आपने बिहार की बेटी को मौका दिया। और आज रागनी और उसके परिवार की जिंदगी बदल गई और उसके घर का खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो सिर्फ आपकी वजह से। आप जैसे जैसे लोग हमारे 10 घर में एक इंसान ऐसा हो, आपके तरह हो, जो समाज बदल दे। तो देखिए, हनी सिंह ने जो काम किया बेहद सराहनीय है और जो वो इतने बेहतरीन गाने गाते हैं वो उनकी आंखों में भी झलकता है और उनके कैरेक्टर में भी दिखाई देता है कि सिर्फ उनके गाने ही अच्छे नहीं है, वाकई वो इंसान भी अच्छे हैं। तो हमने विस्तार से बातें की, चर्चा की। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं और फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।